अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैंने बनाया है कीमा, टमाटर प्याज वाला मज़ेदार सा मैंने कीमा बनाया। बहुत टेस्टी कीमा बनता है। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने प्याज कट कर ली है इस तरह से, और बस इसको मैं वॉश कर लूँगा। हाँ देखें यहाँ पे मेरे पास है 3 पाव बीफ का कीमा, ठीक है, वो मैंने वॉश करके रख लिया है अच्छी तरह से। ये मैंने आपको जो प्याज दिखाई थी, 3 प्याज मैंने कट कर लिए इस तरह से। टमाटर मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिए, और ये मैंने गार्लिक ले लिया है पिसा हुआ। ये खैर पिसा हुआ नहीं है, मेरे पास चॉप करके मैंने लिया, क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ नहीं था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया था चॉप करते वक्त। तो ये गार्लिक ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, लेकिन ये पानी की वजह से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वैसे कि 1 टेबल स्पून। तो यहाँ देखें मैंने इसके लिए ना कुछ गरम मसाला ले लिया। एक मैंने तेज़ पत्ता ले लिया, इस पर 2 आँखें बनी हुई हैं। एक मैंने तेज़ पत्ता ले लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, एक हरी इलायची ले ली, एक बड़ी इलायची ले ली, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। यहाँ मैंने डाल दिया है ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे गरम मसाले। थोड़ा सा मैं इसको चला लूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसका अच्छा सा जो है कलर आ जाए, और इसके कलर जो है इसमें निकल जाए। देखिए ये हल्का सा जो है इसमें कलर आना इसमें वो स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, और कीमे के साथ ही मैं लहसुन डाल दूँगी, ये पानी वाला। तो ये देखिए गार्लिक जो ये चॉप था, मैंने आपको बताया था, तो उसके साथ में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था निकालते वक्त चॉपर से। तो इस वजह से मैंने इसमें इस तरह से डाल दिया। ये थोड़ा जमा हुआ था, लेकिन ये पिघल रहा है फ़ौरन से, क्योंकि मैंने वॉश करके पहले ही रख दिया था और फ्रीज़र कर दिया था। अभी मैंने सिर्फ इसको पानी बहा के इसको निकाल लिया पकाने के लिए। तो ये इसमें घुल जाएगा इसके साथ ही। तो ये देखें इस टाइम पे मैं इसमें 2 हरी मिर्चें अभी स्टार्ट में ही डाल रही हूँ, ताकि इसके साथ ही पके। और ये जो है हमारी तेज़ नहीं होती हैं, सिर्फ होती छोटी वाली है, मतलब लंबी जो हरी मिर्च होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। ओहो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये डाल के इसके साथ में मैं थोड़ा सा इसको पहले भून लूँगी गरम मसाले और लहसुन के साथ, ठीक है। ये देखिए ये भी हमारा सॉफ्ट होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये छोड़ रहा है कीमे को। तो ये बाकी का सारा भी इसके साथ में ही भुनेगा। बहुत मज़े का कीमा बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप लोग, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना। मेरे चैनल पे पहले भी ये रेसिपी मौजूद है, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार और रिमाइंड करवा रही हूँ, क्योंकि पहले की बहुत स्टार्ट में ये सेकेंड रेसिपी थी आई थिंक, तो इतना पीछे कोई जाता नहीं है और इतनी ज़्यादा सजेस्ट में भी नहीं आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिपीट कर दूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उसका भी फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला था जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो डाली थी। अच्छा, मैं जो बनाती थी ना ये रेसिपी, तो मैं डायरेक्टली मतलब मसालों के साथ में कीमा वगैरह और गार्लिक वगैरह भून के, और फिर साथ ही जो है हरी मिर्च टमाटर और प्याज वगैरह सब कुछ साथ डाल देती थी, लेकिन तो भी अच्छा बनता था। लेकिन ये मेरी जो है मदर इन लॉ बनाती हैं, वो ना हमेशा से पहले इसको फ्राई करती हैं, अच्छी तरह भूनती हैं गरम मसाले के अंदर। उसके बाद फिर वो इसमें प्याज वगैरह थोड़ी थोड़ी करके दोनों चीज़ें ऐड करती हैं। तो वो इतने मज़े का बनता है कि मुझे वो रेसिपी उनकी यहाँ पर भी बहुत याद आती है, कि वो बहुत मज़े का कीमा बनाती थी। और मैं अब जब से दुबई आ गई तो मेरा इतना दिल कर रहा था ये खाने का, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं वही रेसिपी ट्राई करूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ देखें ये हो चुका है। अब मैं इसमें हाफ जो है प्याज इसमें ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें बचा लूँगी। ये देखें ये मैंने बचा ली, ये मैं बाद में डालूँगी। अब वो आपको बताऊँगी कि इसका मैं क्या करूँगी। तो ये देखेंगे प्याज को मैंने इसके साथ में अब डाल दिया है। ये देखें अब ये कीमे के साथ में प्याज भी पकेगी, और यहाँ पर जो हमारे पास टमाटर हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। ये मिक्स एंड मैच रेसिपी है, ये मेरी मदर की और मेरी मदर इन लॉ दोनों की रेसिपीज़ हैं जो मैंने मिक्स करके बनाई है। वो भी इस तरह से बनाती हैं कि वो ना इस तरह से प्याज टमाटर वगैरह इतने ज़्यादा डालती हैं,
और जो मेरी वो हैं सास, वो इस तरह से बनाती हैं कि वो पहले भूनती हैं मसाले को। तो मैंने दोनों रेसिपीज़ को मिक्स किया है और फिर वो बहुत ही मज़े की बनी। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और बस अब मैं इसको डाल के अच्छी तरह से जो है फुल आँच कर दूँगी ताकि इसका पानी वानी सब छूट जाए और ये इसमें अच्छी तरह पहले पके। फिर मैं बताऊँगी कि इसमें कौन कौन से मसाले मैंने ऐड करने हैं। तो यहाँ देखें, मैं इसको अब कवर करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक ये अच्छे से पानी इसका रिलीज़ नहीं हो जाता। इसका कैप हटाया है, इसका लिड मैंने जो है हटा के, और अब मैं देखती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से आपके सामने है। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूंगी और फिर मैं इसको पकाने रख दूँगी। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। तो यहाँ देखें, मैंने ये नमक ले लिया है, नमक भी मैं इसमें डाल दूँगी। अभी क्या, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ज़्यादा नहीं डाली है, ये 1 टीस्पून से भी थोड़ी कम ही है क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूँगी। तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देखें, बस ये इसके साथ में भी पकेगा। और अब मैं इसको 2-3 मिनट और मसाले की भुनाई करके और फिर मैं इसमें बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। ये देखें, मैं इसके अंदर अब पानी डाली के इसको पका। तो ये देखें, इस तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें सेपरेट हो रहा है जो मैंने इसमें डाला था। और तकरीबन इसमें 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से मैं 2-3 मिनट और भुनाई करूँगी ताकि इसके अंदर ये हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और ये भी जो है प्याज भी थोड़ी सी और हो जाए। तो यहाँ देखें, ये कीमा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। और बस मैंने अब इसको सर्व कर लिया है। अच्छा, लाइटिंग का थोड़ा इशू है क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो फ्लैश भी जो है ऑफ़ हो गया था, तो इसीलिए एंड की वीडियोस जो है इसी में बनी है। तो खैर, ये मज़ेदार सा कीमा रेडी हो चुका है। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियोस को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।